Hi guys, welcome back to my channel and welcome to my first ever vlog and it is going to be a travel vlog. तो आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ विद माई हस्बैंड और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं then you must be knowing that we are going to अंडमान आइलैंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और हम पहुँच चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट। एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड दैट वी आर इन बैंगलोर एयरपोर्ट और हमारी फ्लाइट है 6:30 पे एंड वील रीच Port Blair at around 9 o'clock. We have some time left, so we'll sip up some coffee and then we'll go to the security check and all. तो मैं आपसे मिलती हूँ in Port Blair. Hi guys, so this is officially day 1 of our अंडमान ट्रिप और मैं पोर्ट ब्लेयर में अपने होटल में पहुंच चुकी हूं। अभी हम तैयार हो चुके हैं एंड इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। एक्चुअली वी केम हियर एंड देन वी स्लेप्ट, तो हमें काफ़ी लेट हो गया है। नाउ वी आर रेडी एंड वी आर नाउ प्लानिंग टू गो टू रॉस आइलैंड टू वॉच द लाइट एंड साउंड शो, बट वी आर नॉट श्योर कि हमें वहाँ टिकट मिलेगा या नहीं। वहाँ पे शो शुरू होता है 4:30 इन द इवनिंग, बट वहाँ पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है वी डोंट हैव एनी आइडिया। So now we will be going to the water sports complex जहाँ से जेटी मिलती है to रॉस आइलैंड। So let's see हमें जेटी मिलती है या नहीं। So stick around and till then watch the room tour.
विल्स कोव बीच। यहाँ पे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और स्पीड बोट सभी होती है। एंड वी हैव जस्ट नाउ कंप्लीटेड स्पीड बोट और उसके चार्जेस है ₹500 पर पर्सन, तो हमें ₹1000 पड़ा फॉर द स्पीड बोट। और ये आपको आगे स्नेक आइलैंड तक लेके जाती है, देयर इफ यू कैन सी देयर, और वहाँ से यू टर्न लेके आती है एंड दे गिव यू इनफ टाइम टू क्लिक योर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। नाउ विल स्पेंड सम लीजर टाइम हियर एंड देन विल रिटायर फॉर द डे। Hey guys, it's 8 o'clock now and we are going out for dinner. और अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ जाएंगे, बट वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स एंड वील एक्सप्लोर द रेस्टोरेंट्स एंड आई कीप यू पोस्टेड। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 2 ऑफ माई अंडमान ट्रिप और आज हम जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट और हम फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड देन वील गो टू हेडो जेट्टी जहाँ पे हमारा क्रूज़ है एंड वी आर गोइंग टू हैवलॉक फ्रॉम मैक्रूज एंड आई विल शो यू द ग्लिम्स देयर। गाइज राइट नाउ आई एम एट सैंडी वेव्स रिजॉर्ट और जैसे कि अभी आपने रूम टूर में देखा ये काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है और रूम भी इसका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। इट इज़ ऑन अ प्राइजियर साइड बट इट्स वर्थ द मनी। और इस प्रॉपर्टी के सामने ही एक शॉप है जहाँ पे वो स्कूटी रेंट पे देते हैं, तो वहाँ पे हम एक 2 व्हीलर रेंट पे लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे राधानगर बीच। टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग मेनली द राधानगर बीच और इस प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट बीच भी है, द विजयनगर बीच, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इन द इवनिंग फॉर द सनसेट। सो या दैट्स अबाउट इट एंड नाउ आई विल रेस्ट फॉर अ बिट एंड देन आई विल टेक यू along to the Radhanagar beach.
Guys, now we are at the Vijayanagar beach. Hey guys, so now we are heading out for dinner और हम जा रहे हैं समथिंग डिफरेंट रेस्टोरेंट में. उसका नाम है समथिंग डिफरेंट. सो लेट्स सी हाउ द फूड इज़. उसके बारे में हमने काफ़ी सुना है. सो वी आर नॉट हैविंग अ डिनर एट आवर रिजॉर्ट. हम चाह रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने. सो लेट्स गो. गाइज वी आर बैक फ्रॉम द रेस्टोरेंट समथिंग डिफरेंट. और वहाँ का खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर कमिंग टू हैवलॉक टू गो देयर एंड चेक आउट देयर फूड एंड एम्बियंस. काफ़ी अच्छा है वहाँ पे एम्बियंस और फूड भी. सो या दैट्स दैट एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर फॉर द डे एंड आई विल सी यू टुमारो. टिल देन बाय बाय. गुड मॉर्निंग यू गाइस. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई swollen फेस एंड हैवी वॉइस. मैं अभी सो के उठी हूँ. इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और काफ़ी सुंदर दिन है और सनराइज़ भी हो चुका है. 5 बजे सनराइज़ हो जाता है एंड नाउ वी आर प्लानिंग to go to pool side and then after having a bath and breakfast उसके बाद हम जाएंगे एलिफेंट बीच पे. सो दैट इज़ द प्लान टिल नाउ एंड लेट्स सी अगर प्लान में कुछ चेंज होता है तो और आगे जो भी प्लान बनेगा आई विल टेल यू गाइस. नाउ लेट मी जस्ट शो यू अराउंड. कितना सुंदर है यहाँ पे. मॉर्निंग बहुत सुंदर है. सी हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग लुक्स. एंड दैट इज़ द पूल एरिया. वहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे. Guys, now we are going at the pool side. हे गाइस, सो नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू एलिफेंट बीच. वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम ट्रैक करके जाएं. वी आर नॉट श्योर. देखेंगे वहाँ जाके कि कैसे सीन बनता है. बट राइट नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ ट्रैकिंग टू द एलिफेंट बीच एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़.
guys, so now we are at the Elephant Beach. Come on, let's go. Amazing experience, guys. You must do it if you are coming here, and it cost ₹600, but it's totally worth it. I loved it a lot. Guys, we are returning back from Elephant Beach और अभी हम वापस से ट्रैक करके जा रहे हैं. The trek is for about 1.8 kilometers, approximately 2 kilometers का ट्रैक है, and totally जंगल के बीच में आपको होके जाना है. So if you have not done any kind of trekking before, then it's going to be a bit for you. Otherwise बहुत tough trek नहीं है, and you can spot some snakes, some lizards on the way. This is very scenic, very beautiful. But हाँ, थोड़ा ध्यान करके चलना है कि कोई भी snake या lizard पे पैर ना पड़ जाए आपका. And it's my first trek also. गाइज राइट नाउ वी आर एट द काला पत्थर बीच और ये भी बहुत ही सीरीन, बहुत ही काम बीच है लाइक अदर्स. अंडमान के सारे ही बीचेस बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं है. द सैंड इज़ वाइट एंड द वाटर इज़ ब्लू एंड ग्रीन. बहुत ही सुंदर है. वी केम हियर टू सी द सनसेट, बट यहाँ पे सनसेट इस साइड नहीं दिखता है. अगर सनसेट देखना है तो यू कैन गो टू राधानगर बीच. वहाँ पे काफ़ी अच्छा सनसेट दिखता है. वी मिस द सनसेट बोथ द डेज, बट स्टिल जो भी हम लोग ने देखा वो काफ़ी अच्छा है एंड वी डोंट रिग्रेट इट.